हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 27। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बी होंग शिष्य को बोलता है कि पोषण पिलाने के बाद हाउशी ठीक हो जाएगा, पर उसे भूल जाएगा। शिष्य हाउशी को सही से गुड बाय करना चाहती थी। अब आगे शिष्या और क्विंगफिंग मार्केट जाते हैं और सामान देखते हैं। तब क्विंगफिंग को एक ड्रेस बहुत अच्छी लगती है और शिष्या एक ग्लास जार खरीदती है। शिष्या क्विंगफिंग को ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है। पहले क्विंगफिंग मना कर देती है, फिर शिष्या उससे कहती है यहाँ सिर्फ मैं और तुम हो, तो किसी को पता नहीं चलेगा। क्विंगफिंग मान जाती है, पर ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है। क्विंगफिंग उस ड्रेस में बहुत सुंदर लगती है, ये भी देखता रहता है। शिष्या उसकी तारीफ करती है। रात को हाउशी सीनियर बिहोंग के पास जाकर रिंग की फोटो दिखाता है और बिहोंग कहता है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मैंने कभी नहीं देखा। हाउशी कहता है ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि एक उंगली में पहनने वाली रिंग है, ये कपल का टोकन है। शिष्या इसे मुझसे पहनना चाहती है, आप मेरी हेल्प करोगे इसे बनाने में? बिहोंग कहता है ये छोटी सी है, पर इसे बनाना बहुत मुश्किल है। फिर वो ये से बहुत सारे आभूषण मंगवाता है, ये लेकर आता है। इधर शिष्या भी उस ग्लास जार में कुछ घर जैसा बना रही होती है, वो बिल्कुल हाउशी के घर जैसा होता है। फिर कहती है जब मैं चली जाऊंगी तो तुम हाउशी के साथ रहोगे। तभी हाउशी वहाँ आ जाता है। शिष्या उसे छुपा लेती है। हाउशी शिष्या से पूछता है तुम कहाँ गई थी? शिष्या कहती है मैं शीटोंग से मिलने गई थी, मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उससे मिलती रहूंगी। हाउशी कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जहाँ भी तुम जाओगी। शिष्या कहती है तुम हेड बनने वाले हो और हेड बनने के बाद तुम बहुत बिजी हो जाओगे, तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकती, शायद तुम इतने बिजी हो जाओ कि तुम्हें मेरी याद ही ना आए। हाउशी मना करता है और कहता है कि तुम हमेशा मेरे दिल में पहले रहोगी, अगर मैं मर भी गया तो भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। शिष्या कहती है तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी हाउशी को पेन होता है। शिष्या सोचती है इसे मेरा कंसर्न नहीं करना चाहिए, इविल ओरा फिर से इसे पेन कर रहा है। फिर कहती है मुझे क्विंगफिंग को मिलने जाना है, मैं वहाँ जाती हूँ। हाउशी कहता है वो उसकी वेट करेगा। शिष्या वहाँ से चली जाती है। तब हाउशी को बहुत पेन हो रहा होता है। शिष्या जाते हुए दूर से हाउशी को देखती है। इधर शिष्या की रिंग बन जाती है, ये को बहुत अच्छी लगती है। वो कहता है ये लड़कियों को बहुत पसंद आएगी। फिर हाउशी ये और बी होंग से पूछता है रोमांस क्या होता है। ये और बिहोंग सोचने लग जाते हैं। तब शिष्या क्विंगफिंग ये मार्केट में दिखाए जाते हैं। शिष्या क्विंगफिंग से पूछती है हाउशी कब आएगा। क्विंगफिंग कहती है चिंता मत करो। तभी हाउशी एक जगह पर वेट कर रहा होता है और तीनों उसके पास जाते हैं। हाउशी शिष्या के साथ एक जगह बैठता है। इधर ये क्विंगफिंग से पूछता है यही रोमांस है ना। फिर वो क्विंगफिंग को रोमांस बताने लगता है। क्विंगफिंग चली जाती है। हाउशी शिष्या से पूछता है तुम ब्लश क्यों कर रही हो। शिष्या हाउशी को थैंक यू कहती है ये सब अरेंजमेंट्स करने के लिए और कहती है मैं हमेशा आज का दिन याद रखूंगी। हाउशी पूछता है क्या ये बहुत रोमांटिक है। शिष्या हाँ कहती है। फिर हाउशी उससे आगे झुककर रिंग दिखाता है। शिष्या हैरान रह जाती है और हाउशी उसे रिंग पहनाता है और कहता है तुम्हें पेड़ बहुत पसंद है ना, इसलिए तुम्हारे लिए लीफ रिंग बनाई है, तुम्हें पसंद आई। शिष्या हाँ कहती है। उसे वो बहुत पसंद आती है और कहती है ये तो छोटी सी बात थी पर तुम्हें याद रही। हाउशी कहता है मेरे लिए तुम्हारी इच्छा कोई छोटी बात नहीं है। फिर शिष्या हाउशी को अपना गिफ्ट दिखाती है। शिष्या पानी में से एक छोटा सा घर जार निकालती है। हाउशी कहता है ये तो हमारा घर है। शिष्या कहती है तुम हेड बन जाओगे तो तुम पैलेस में रहोगे, तुम शायद कभी कभी याओसेक में आओ, इसलिए मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया, तुम्हें जब भी घर की याद आए तो तुम इसे देख लेना। हाउशी पूछता है तुम इसमें नहीं हो। फिर शिष्या उसे स्टार दिखाती है और कहती है इसमें हमेशा समर रहेगी, जो शिष्या के नाम का मतलब होता है। हाउशी को वो क्रिस्टल जार बहुत पसंद आता है। तभी क्रैकर्स आसमान में दिखाए जाते हैं, आतिशबाजियां होने लगती हैं। ये और क्विंगफिंग भी देख रहे होते हैं, बहुत सुंदर नजारा होता है। फिर ये क्विंगफिंग से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो वही ड्रेस गिफ्ट करता है जो उसने ट्राई की थी। फिर कहता है ये तुम पर बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ले ली। क्विंगफिंग पूछती है तुम पागल हो क्या, मैं एक आदमी हूँ, तुम आदमी को ड्रेस कैसे दे सकते हो। ये कहता है कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें डाले हुए देखा था। क्विंगफिंग हैरानी से पूछती है तुमने देखा था, और पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। ये कहता है कि चिंता मत करो, मैंने कभी लेडीज को हर्ट नहीं किया, अगर तुम मुझे फिर से ना मारने का प्रॉमिस करोगी तो मैं तुमसे अच्छा सा बिहेव करूंगा। फिर उसे बहुत सारी रिंग दिखाता है अपने हाथ में और कहता है कि मेरे हाथ में जितनी भी रिंग है सब तुम्हारी हो जाएंगी अगर तुम मेरी लेडी बन जाओ तो, और इसके साथ साथ मेरी फैमिली का नाम भी तुम्हारा हो जाएगा। क्विंगफिंग बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। ये उसके पीछे जाता है। इधर शिष्या हाउशी को कहती है मेरे होम टाउन में सब वाइन पीकर एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं, पर तुम अल्कोहल नहीं पी सकते, हम अल्कोहल की जगह
चाय पीते हैं। फिर दोनों चाय पीते हैं। उसके बाद हाउशी बेहोश हो जाता है। शिष्या ने उसकी चाय में पोशन मिला दिया था। फिर शिष्या अकेले बैठकर अपनी लिस्ट को कंप्लीट करती है और वहाँ से जाने लगती है। वो बहुत उदास होती है। जाते समय वो अपना नाम होली ट्री पर लिखती है और उसकी टूटी टहनी लेकर चली जाती है। शिष्या रास्ते भर रोती है। तब उसे रास्ते में बीहोंग मिलते हैं। शिष्या कहती है, आप यहाँ क्यों हैं? बीहोंग कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शिष्या मना करती है, कहती है ये आपका घर है, आपको इसे नहीं छोड़ना चाहिए। बीहोंग कहता है, मैंने सब छोड़ दिया है। फिर शिष्या बहुत रोती है। बीहोंग उसे कंफर्ट करता है। इधर हाउशी को होश आ जाता है और वो पहले जैसा दिखाया जाता है। डेविल सेक में क्यूली और डेविल लॉर्ड को दिखाया जाता है। डेविल लॉर्ड की हालत ठीक नहीं होती। उसने 5 दिन से कुछ नहीं खाया था। डेविल लॉर्ड क्यूली से कहता है, जब तक तुम बाहर जाने की जिद नहीं छोड़ोगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। क्यूली कहती है, तुम मुझे यहाँ रखने के लिए मरने को भी तैयार हो। डेविल लॉर्ड कहता है, मैं तुम्हें गलतियां करते हुए नहीं देख सकता। फिर क्यूली का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ और क्यूली जादू से अपनी आंखें चेंज कर देती है और बाइली की एक्टिंग करती है। डेविल लॉर्ड कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर बेहोश हो जाता है। फिर क्यूली कहती है कि तुम मुझे यहाँ रखने के लिए मर सकते हो, तुम अगर उसे वापस लाना चाहते हो तो मैं भी। फिर हिस्पी को बुलाती है। वो बाइली को देखकर बहुत खुश होता है और इमॉर्टल पावर डेविल लॉर्ड में डालता है ताकि वो होश में आ जाए। इधर शिष्या और बीहोंग मार्केट में होते हैं। शिष्या छुप रही होती है। बीहोंग कहता है, उसने पोशन पी लिया है, तुम उसके सामने भी आ गई तब भी वो तुम्हें नहीं पहचानेगा। शिष्या कहती है, वो मुझे भूल गया है, मुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अदरवर्ल्ड टाउन में होते हैं। बीहोंग कहता है, हम फिर से यहाँ पर हैं, तुम्हें पुरानी यादों को हटाकर नई यादें बनानी चाहिए। शिष्या कहती, हेड बनना हाउशी की विश थी, मैं उससे बनते हुए देखना चाहती हूँ, मैं ये मिस नहीं कर सकती। मैं उससे मिलना नहीं चाहती पर दूर से एक बार देखना चाहती हूँ। बीहोंग कहता है, सेरेमनी के बाद मैं तुम्हें दूर ले जाऊंगा, हम फिर से शुरू करेंगे। इधर क्विंगफिंग और यी को दिखाया जाता है। वो दोनों भी वहीं होते हैं। क्विंगफिंग शिष्या को लेकर परेशान होती है। यी कहता है, शिष्या और हाउशी अलग हो गए हैं और वो अब बीहोंग के साथ है, हाउशी को छोड़कर किसी दूसरे के साथ भाग गई है। यी कहता है, शिष्या और हाउशी अलग हो गए हैं, शिष्या अब बीहोंग के साथ है, वो हाउशी को छोड़कर के साथ भाग गई है। क्विंगफिंग कहती है, वो ऐसी नहीं है, वो हाउशी से बहुत प्यार करती है, वो बिना गुड बाय कही गई है, जरूर कोई रीजन होगा। ये कहता है, वो हमें बता सकती थी, हम ठीक कर देते, वो सबसे दूर जाना चाहती थी, हम सब परेशान हैं, हाउशी को देखो, कुछ भी नहीं कहते, उनका दिल टूट गया है। क्विंगफिंग गुस्से में वहां से चली जाती है। शिष्या फिर से मार्केट में डॉल शॉप देखती है। उसे एक डॉल सेट बहुत अच्छा लगता है। बीहोंग लेने लगता है। फिर डॉल शॉप ओनर कहता है, मैंने तुम्हें और हाउशी को देखकर ये डॉल बनाई है, ये बहुत बिकती हैं। तभी क्विंगफिंग शिष्या को देख लेती है। क्विंगफिंग शिष्या के पास आकर याहू से छोड़ने का रीजन पूछती है और पूछती है, मास्टर कह रहे थे तुम हाउशी को छोड़ दिया है और तुम और बीहोंग अब साथ में हो। शिष्या हैरानी से पूछती है, मास्टर ने ये कहा तुमसे? क्विंगफिंग कहती है, तुम हमें बता सकती हो, हम हेल्प करेंगे। शिष्या कहती है, हम साथ हैं। ये क्विंगफिंग को कहता है, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना, ये दुष्ट औरत है, इससे दूर रहो। बीहोंग ये को डांटता है शिष्या को बुरा भला कहने के लिए। शिष्या क्विंगफिंग को कहती है, मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तुम इसे सच समझो या नहीं। क्विंगफिंग कहती है, तुम्हें हाउशी की फिक्र नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ मास्टर हाउशी की सेरेमनी देखने आई हो। और पूछती है, तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाना। शिष्या प्लांट छुपा रही होती है पर प्लांट उसके हाथ से गिर जाता है और हाउशी उसे पकड़ लेता है। हाउशी और शिष्या फिर आमने सामने होते हैं और यहाँ पर हमारा एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।